सपना पूरा कर दिया, कितनी मेहनत से बेटी पढ़ती थी और किस तरह की प्रेरणा रही? हाँ जी सर। सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें, मेरी बेटी ने हमारा सपना पूरा किया है। हमारा सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। बेटी का भी सपना था जब छोटी सी थी, तो तभी से ही इसके मन में लगन थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। सर बहुत, जैसे इसके पापा सब्जी का ही काम करते हैं सर। बहुत मुश्किल से, जैसे हमने ये सोचा भी नहीं था कि हम बेटी को कोचिंग दिलाएंगे कि डॉक्टर बन जाएगी हमारी बेटी। हमने कदे ये नहीं सोचा था। जैसे हमारे घर का काम ही ऐसा था सर, बजट के हिसाब से हम करवा नहीं पाते थे सर। तो बहुत मुश्किल से पापा ने कोचिंग की फीस भी पे की है और बेटी का जैसे सपना पूरा हो गया सर। हमारा सभी का सपना पूरा कर दिया बेटी ने। तो कहाँ से ललक जागी गुड़िया में डॉक्टर बनने की? सर इसके दादा थे, जैसे वैसे तो स्वस्थ थे शरीर से, अचानक ही एकदम गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि सर उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था। तो तब ये छोटे थे, 6th क्लास में ही थे सर बेटी। तो ये दादाजी को देखते थे कि दादाजी के अंदर जैसे नाक के द्वारा ही उसको पाइप लगी हुई थी, उसके द्वारा ही हम पानी जूस वगैरह डालते थे। तो बच्चे इतने परेशान थे कि दादाजी कुछ खा नहीं पा रहे, दादाजी कैसे जिएंगे। इनको देख के बेटी ये सोचती कि मम्मी एक दिन मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी। काश अगर मैं कोई ऐसा होता कि हमें अच्छा डॉक्टर मिल जाता तो हमारे दादाजी बच जाते। क्यों, दादाजी को तो शुरू से ही छोटी सी थी तो फर्स्ट पोजीशन आया करती थी सर बेटी की। तो बहुत खुश होते थे कि मेरी पोती पहले नंबर पे आती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, औरों को भी बताते थे कि मेरी पोती आज फर्स्ट आई है। तो बहुत खुशी होती थी सर। तो रिजल्ट आया तो कैसे पता चला आपको गुड़िया ने क्लियर कर दिया है? सर रात को बेटी तो जैसे सो ही गई थी, इसके पापा फ़ोन देख रहे थे सर। लेट आते हैं, 9 बजे आते हैं सब्जी बेच के। तो 10 बजे खाना पीना होता है, 11 बजे तक जैसे हम जागते ही हैं सर। तो इसके पापा फ़ोन चला रहे थे, पता चला NTA की साइट पे के रिजल्ट आया हुआ, तभी बेटी का उठाया। हमें तो देखना नहीं आता था सर। तो बेटी का उठाया तभी पता चला कि अच्छा स्कोर बेटी ने किया है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। खुशी में रात को नींद भी नहीं आई थी सर। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। मेरी बेटी गुड़िया कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी? सर आकाश इंस्टीट्यूट में जा रही थी मेरी बेटी। अच्छा टीचरों का भी साथ मिला हमें, बहुत बढ़िया। जैसे पढ़ाना टीचरों का अच्छा था। हाँ जी, फुल सपोर्ट मिला हमें। यानी कि सब्जी बेचने वाले की बेटी डॉक्टर हाँ बन जी गई, सर, सोचा भी नहीं था सपने में? सोचा नहीं था सर सपने में भी। बेटी बोलती थी तब ये होता था कि इतनी महंगी फीस है, कैसे पे कर पाएंगे बेटा, जैसे घर पे ही बैठ के कर ले। तो करा, पापा भी कह रहे थे बेशक मेरे को खून बेचना पड़े बेटा आप पढ़ो। मैं पढ़ाई के जैसे बेटी को बेटी नहीं समझा, इन्होंने बेटा समझ के कोचिंग दिलवाई सर। पढ़ाई में छोटी बेटी भी अच्छा कर रही है, बेटा भी अच्छा। जैसे हमने आज तक कुछ पैसा नहीं जोड़ा सर, बस बच्चों के लिए शिक्षा पे ही लगा रहे हैं। क्या नाम आपका? पूनम सर। ये सपना पूरा कर दिया, कितने घंटे पढ़ती थी और किस तरह गुड़िया की पढ़ाई थी, किस तरह का अपने सफल बनाने का प्रयास रहा? जी, बेटी ने, मेरा सपना था बचपन से इसका, मेरा ये सपना था कि मेरी बेटी एक सफल डॉक्टर बने। और बेटी ने अपना जी तोड़ मेहनत करके मेरा सपना साकार करने का काम किया है सर। बेटी 8 से 10 घंटे तक लगातार पढ़ती रहती थी। ये बचपन से ही पढ़ाई में कुशार्क बुद्धि और तेज़ दिमाग से हमेशा अव्वल रही है सर। तो कैसे लगन डाली गुड़िया को डॉक्टर बनने का सपना कैसे? बस सर इसको पढ़ाई की लगन तो शुरू से ही थी, तो बस इसको हमने मार्गदर्शन दिया है और बाकी तो इसकी मेहनत है सर। दादा की याद आती थी, क्या हुआ था उस टाइम जिस टाइम दादा? इसके दादाजी ज़्यादा बीमार हो के एक्सपायर हो गए, तो उनको गले में दिक्कत हो गई थी। उस टाइम से बेटी के मन में ये जागी थी भाई दादाजी का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगी सर। तो जी ज़्यादा महंगी फीस होती है तो आपने कैसे एडजस्ट करके क्या काम करते हैं आप? मैं सर सब्जी का काम करता हूँ। मैं ऐसे बड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके सर इसकी फ़ीस मैंने पे की है। लेकिन जैसे मैं तंग होकर फ़ीस की भरी है तो बेटी ने उसको मतलब पूरा करने का काम किया है सर। परिवार में कौन कौन है आपके? सर हम परिवार में मियाँ बीबी और 3 बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी है, एक इससे छोटी गुड़िया और सबसे छोटा बेटा है सर। तो कहाँ पढ़ती थी गुड़िया? ये सर DAV सेंचुरी पब्लिक स्कूल जींद में पढ़ती थी सर। तो कोचिंग कहाँ लेती थी? आकाश इंस्टीट्यूट जींद से कोचिंग ली थी सर। तो किस तरीके से आकाश इंस्टीट्यूट ने इनको डॉक्टर बनाने का जो सपना था वो पूरा आकाश कर? इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया तरीके से कोचिंग दी। वहाँ के टीचर्स ने बहुत सहयोग किया और वहाँ की टेस्ट सीरीज सही मायनों में इसकी सफलता के लिए मददगार साबित हुई।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर। बाप का दादा का जो सपना था वो पूरा कर दिया। कहाँ से प्रेरणा बनी, कहाँ आपकी रैंकिंग आई है, कितने घंटे आप पढ़ती थी? ये सर मैंने अपने दादाजी का और अपने मम्मी पापा का सबका सपना पूरा किया है। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती थी। इस साल नीट परीक्षा में 12th के साथ ही मैंने अच्छी रैंक हासिल की और मैंने सिलेक्शन पाया है। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को और टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हर मोड़ पे बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं कोचिंग यहाँ जींद इंस्टीट्यूट आकाश से ली है। इसके लिए मेरे पापा जी ने बहुत मेहनत से फ़ीस पे की है। मेरे पापा सिर्फ एक सब्जी का काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह से फ़ीस दिया वो सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं डेली 7-8 घंटे लगातार पढ़ती थी, लेकिन जो पढ़ती थी अच्छे से पढ़ती थी। जो ये सपना था डॉक्टर बनने का, ये मेरे अंदर जब मैं 6th क्लास में थी तब जागा। तब क्या हुआ था कि जो मेरे दादाजी थे वो एकदम से बहुत बीमार हो गए थे। उनको इतने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी डायग्नोज नहीं कर पाए डॉक्टर्स। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, ताकि मैं ऐसे सैकड़ों लोगों की जान बचा सकूं। तो अब सपना पूरा हो गया है। पिताजी एक जो सब्जी बेचते थे, इतनी मेहनत से आपको आगे बढ़ाया, आप देश के लिए समाज सेवा करेंगे, जो मरीज उनको दिख रहे हैं, क्या मानते, किस तरह के जो डॉक्टरी का जो परिणाम रहेगा आपका? सर मैं मानती हूँ कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूंगी और मैं जितनी मैं गरीब लोगों की बहुत सहायता करूंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से उठी हूँ जहाँ डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकें, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी ने इतनी अच्छी मेरे को कोचिंग दिलाई, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो जब रिजल्ट आया कैसे पता चला आपको? सर जब रिज़ल्ट आया रात को 11 बजे के आसपास आकाश से फ़ोन आया था टीचर का। उस समय मैं सो रही थी, पापा ने उठाया कि बेटा रिज़ल्ट देख, क्योंकि इनको तो देखना नहीं आता। तो मैंने चेक किया, पापा को रैंक बताया, बहुत खुश हुए। सभी छोटे भाई बहन भी बहुत खुश हुए। फिर दोबारा फ़ोन करके आकाश में बताया तो सबने बहुत बधाइयाँ दी सर, बहुत अच्छा लगा। तो सोशल मीडिया से भी दूरी बना के रखी है, फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया आपने? सर सोशल मीडिया का से तो दूरी बना के रखी, लेकिन थोड़ी बहुत देर जैसे पढ़ाई में भी मददगार है अगर अच्छी तरह से यूज़ करें तो मैं इसका सही मायने में यूज़ करती थी। जो ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे दूरी बना के रखती थी। और आजकल तो एआई का ज़माना भी है, तो इसने भी मेरी बहुत हेल्प की है प्रिपरेशन के दौरान। तो क्या कहेंगे, जो पापा का सपना था वो पूरा कर दिया, पापा ने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया, पापा दिन रात सब्जी बेचते हैं। सर मैं अपने पापा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में भी मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा दिलाई और मेरे को डॉक्टर बनने। दोबारा से रीनीट दिया, उस टाइम किस तरह की उलझन पैदा हुई आपको? सर जो पहले वाला नीट था वो मेरा बहुत ही अच्छा गया था, 600+ मार्क्स बन रहे थे। जब वो कैंसिल हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, रोना भी आया, लेकिन फिर मम्मी पापा ने हौसला दिया, टीचर्स भी बोले कि आप कर सकते हो। तो फिर उससे एक नई लगन पैदा हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर दोबारा से वही स्टार्ट की प्रिपरेशन अपनी और अच्छा हुआ। तो दूसरे बच्चों किस तरह की प्रेरणा दोगे? आप एक सब्जी बेचने वाले की बेटी डॉक्टर बन गई है। सर मैं दूसरों को यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि अपने गोल पे फोकस रखो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस उम्र में दोस्तों के साथ ही रहते हैं, कभी बर्थडे पार्टी, कभी कुछ। मैं ऐसे कभी भी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गए दोस्तों के, वो नाराज़ भी होते थे कि तू नहीं आती। लेकिन जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस रखना चाहिए अगर अपने गोल को अचीव करना है तो। क्या नाम आपका? सर आरजू। कितना रैंक आई आपकी? सर 6227। पापा एक सब्जी का ही काम करते हैं सर। घर में बिल्कुल परेशानी इतनी थी कि कई बार जैसे घर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी सर। वहाँ से भी उठ के हमने सोचा कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे हम। जैसे अच्छे स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक, अब 12th टॉपर रही है मेरी बेटी। स्कूल में भी 95% मार्क्स लिए हैं 12th क्लास में भी बेटी ने। 12th करते करते ही अब नीट का पेपर दिया है सर, तो बहुत ही खुशी हुई है। रिजल्ट आया कैसे पता चला? रात को रिजल्ट देखा क्या दिन में? हाँ जी सर, रात को ही देखा था। अच्छा। हाँ जी सर। तो इसके पापा जैसे फ़ोन ही देख रहे थे तो देखा कि एकदम के रीनीट का रिजल्ट आ गया है। बेटी तो बल्कि सो रही थी, तो तभी उठाया पापा ने इसको कि बेटा रिजल्ट देखा। मेरा देखना नहीं आता था सर, तो तभी देखा। बहुत खुशी हुई सर, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हाँ जी।
आप लोग भी तो मेहनत क्यों? करेंगे। हाँ जी सर, आज इसके दादा होते तो बहुत ओहो। ज़्यादा खुश होते सर, बहुत ज़्यादा खुश होते। 3 महीने जैसे उनको कोई पानी की बूंद तक अंदर नहीं गई थी सर इनके दादा के। तो उसको देख के 6th क्लास में ही हुई थी मेरी बेटी ने ये सोचा मम्मी मैं एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। आज मेरे दादा को मैं बचा पाती, अगर अच्छे डॉक्टर होते तो मेरे दादा की जान बच जाती। तो यही सोच के बेटी के मन में ये हुआ कि मैं एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी और मेरे दादा जैसे बहुत सारे मैं दादा दादी हैं जो भी हैं, मैं उनकी जान बचा पाऊंगी। भावुक हो गया, आंसू आ गए आपके? कई बार सर ऐसा होता था, यहाँ तक आने का भी किराया नहीं आता था। हाँ जी। क्या नाम आपका? पूनम।